एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कहता है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। दिस इज़ 1.2 log 25 प्लस 2 log 3। तो यहाँ अगर देखें तो log की बेसिस नहीं गिवन तो बाय डिफ़ॉल्ट 10 एज्यूम करेंगे। 10 एज्यूम करते हुए इसको सॉल्व कर लेंगे। आप इसको सिंगल लॉगरिथम के तौर पर ऐसे लिख सकते हैं 1/2 log, पहले तो ऐसे ही एक दफ़ा लिख लें 25 प्लस 2 log टू द बेस 10 एक्सपोनेंट 3। अब आप ये करेंगे कि 1/2 को आप 25 को आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और इसमें 2 को आप इधर ले जाएं तो ये बन जाएगा log टू द बेस 10 3 का ये एक्सपोनेंट बन जाएगा। अब यहाँ से 2 को इधर ले आएं, 2/2 log 5 प्लस log 3 का स्क्वायर इज़ 9। ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचा log 5 प्लस log 9। तो log अब 5 × 9 हो जाएगा। एडिशन मल्टीप्लिकेशन से बदल जाएगी क्योंकि कॉमन log है। तो ये बनेगा log 5 9 = 45। पार्ट 2 पे चलें इसके। तो ये कहता है log 9 माइनस log 1/3। तो यहाँ पे सिंपली आपने, क्योंकि बेस अगेन सेम है, तो इसको लिख सकते हैं log 9, और ये डिवीजन में चला जाएगा एज़ पर लॉज ऑफ द log 9 डिवाइडेड बाय log 1/3। तो log, अब ये 3 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 × 3 डिवाइडेड बाय 1, तो ये बनेगा log 27। अब हम डियर स्टूडेंट्स इसके पार्ट 3 पे चलते हैं, और ये सोल्यूशन है इसका। यहाँ पे आप देखेंगे तो बेसिस डिफरेंट हैं, तो अब यहाँ पे चेंज ऑफ बेस थ्योरम अप्लाई करते हुए आप इसको लिख सकते हैं log, पहले तो 2 को पीछे ले आए ना, 2 log टू द बेस 5 एक्सपोनेंट 5 इंटू, यहाँ पे इस 3 को पीछे ले आए 3 log टू द बेस a एक्सपोनेंट 5। अब हम चेंज ऑफ बेस थ्योरम को यहाँ अप्लाई करेंगे, यानी 2 log b डिवाइडेड बाय log 5। सिंपली जस्ट जो एक्सपोनेंट है वो न्यूमिनेटर में और जो बेस है वो डिनोमिनेटर में लिख दें इंटू 3, और यहाँ पे भी चेंज ऑफ बेस थ्योरम log एक्सपोनेंट 5 डिवाइडेड बाय log ऑफ a। 2 को 3 से ये इंटीजर साइन को मल्टीप्लाई कर लें और बाकी एक्सप्रेशंस को आपस में सॉल्व कर लें। log 5 इंटू log ऑफ 5 डिवाइडेड बाय log ऑफ a। तो ये log 5 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 6 log b डिवाइडेड बाय log ऑफ a। इसको आप अगेन चेंज ऑफ बेस थ्योरम को अप्लाई करते हुए सिंगल लॉग के तौर पर लिख सकते हैं। ये बेस बन जाएगी और ये एक्सपोनेंट बन जाएगा। अब हम इसके पार्ट 4 पे चलते हैं। दिस इज़ 2 log टू द बेस 3x प्लस log टू द बेस 3y। अब यहाँ अगर देखें तो हम log टू द बेस 3x और इस 2 को इसका एक्सपोनेंट बना लेते हैं एक दफ़ा, और log टू द बेस 3y लिख देते हैं, और नेक्स्ट स्टेप पे हम log टू द बेस 3 को कॉमन ले लें तो ये x² इंटू y हो जाएगा, यानी एडिशन मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगी। नेक्स्ट स्टेप पे आप log टू द बेस 3 x² y लिख सकते हैं, यानी यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 पे चलते हैं। यहाँ पे देखें हम, तो दिस इज़ 4 log बेस 5x माइनस log, बेसिस सेम है, तो बेसिस सेम है तो पावर्स को रेजोल्यूट करने के बाद हम इसके आंसर की तरफ पहुँच सकते हैं। log टू द बेस 5x और ये इसकी पावर बना दें x4 माइनस log टू द बेस 5y प्लस log टू द बेस 5z। अब log टू द बेस 5 कॉमन है इनमें तो निकाल लें, ये माइनस है तो x4 ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा y, और ये मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगा z। तो ये बना log 5 x4z डिवाइडेड बाय y। अब हम इसके पार्ट 6 पे चलते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो ये नेचुरल लॉग है, तो ln फॉर नेचुरल लॉग है, तो यहाँ भी जस्ट ये इसको इसकी पावर बना दें, यहाँ log इसको इसकी पावर बना दें माइनस C4
नेक्स्ट स्टेप में नेचुरल लॉग कॉमन ले लें। अगेन लॉज ऑफ द लॉग को यूज़ करते हुए ये इस तरह से लिखे जा सकते हैं। तो नेचुरल लॉग कितने का बना, ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब डिवाइडेड बाय C4। क्वेश्चन नंबर 3 से एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब एक्सपैंड करना है तो यहाँ लॉग ऑफ 11 डिवीजन माइनस में बदल जाएगा, लॉग को मल्टीप्लाई करवा दें माइनस लॉग 5। यहाँ इस पार्ट 2 पर चलें इसके सोल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे भी जस्ट सिंपली हमने पहले तो ये रूट जो है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएंगे। 8a6 1/2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो इन्वर्ट हो जाएगी पावर 2, 1/2 में चला जाएगा। अब आप सेकंड स्टेप में लॉग इस 1/2 को पीछे ले आएँ, 1/2 लॉग टू द बेस 5 8a6। अब नेक्स्ट स्टेप पे 1/2 लॉग मल्टीप्लाई करा दें 5 8, मल्टीप्लिकेशन एडिशन में बदल जाएगी, प्लस लॉग ऑफ 5 और a एक्सपोनेंट 6। अब आप इस 6 को इसके पीछे ला सकते हैं, लेकिन ये 1/2 जो है ये इसके साथ है, ये याद रखिएगा। 1/2 लॉग टू द बेस 5 8 प्लस ये 6 को पीछे ले आए तो 6/2 हो जाएगा लॉग टू द बेस 5a। तो 1/2 लॉग टू द बेस 5, 8 को आप 2 का क्यूब बना सकते हैं और ये कैंसिल होके 2 3 द 6, 3 लॉग ऑफ बेस 5a बन जाएगा। 3 को भी इधर ले आएँ, 3/2 लॉग बेस 5 2 और 3 लॉग ऑफ 5a, यही इसका आंसर है। अब हम इसके पार्ट 3 पे चलते हैं। नेचुरल लॉग है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेचुरल लॉग a स्क्वायर, ये मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन बदलेगी। नेचुरल लॉग b, ये माइनस में, नेचुरल लॉग c। नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को पीछे ले आएँ, 2 नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है, इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये पावर को इधर ले आएँ, जो एक्सपोनेंट है ये लॉग के पीछे लग जाएगा, लॉग और x y ओवर z। नेक्स्ट स्टेप में 1/9 लॉग, और यहाँ देखें अगर तो ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई होकर ये एडिशन में बदल जाएगी, लॉग x प्लस लॉग y माइनस लॉग z। और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई एक्सपैंड नहीं किया जा सकता, यही इसका आंसर है। पार्ट 5 पे चलें। नेचुरल लॉग है तब भी एक ही बात है, सिर्फ नेचुरल लॉग की बेस डिफरेंट होती है। 3, अब ये क्यूब रूट है तो आपने इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाना है 1/3। अब नेक्स्ट स्टेप में 16 के साथ भी 1/3 है और x क्यूब के साथ भी 1/3 है। तो नेचुरल लॉग 16 को आप चाहें तो फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 8 2 4 2 2 2 1, दिस इज़ 2 4 टाइम्स। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 3। तो जब बेसिस सेम है पावर ऐड होगी तो ये 4 ही 2 4 ही हो जाएगा, 2 एक्सपोनेंट 4। तो यहाँ भी आप इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कराएं। अब ये x, ये क्यूब इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ खाली बचा x, इसको रब कर लें। नेक्स्ट स्टेप पे चलें अगर तो नेचुरल लॉग, अब ये 2 के साथ भी 1/3 है और 2 क्यूब के साथ भी 1/3 है इंटू x। तो नेचुरल लॉग 2 1/3, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 बचा, 2 इंटू x। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलें तो ये 1/3 को इधर ले आएँ। अब नेचुरल लॉग को तीनों से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ बनेगा 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ 2। बेसिकली ये जो नेचुरल लॉग है ये इस सब से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप ये ब्रैकेट एक इस तरह के लगाएंगे ये बताने के लिए कि ये सब से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि आखिर में हमने इसको एडिशन में मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये बनेगा 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x।
तो ये log टू द, ये एक्सपोनेंशियल 5 है तो इसको पीछे ले आए, log टू 1 माइनस a ओवर b, 5 log टू द बेस 2। अब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 log टू द बेस 2 एक्सपोनेंट 1, ये माइनस है तो ये तो डिवीजन में चला जाएगा और इसको ऐसे लिखेंगे log 5 log टू द बेस 2 एक्सपोनेंट a, और ये जो डिवीजन में था ये अब माइनस में आके ऊपर आ जाएगा, यानी 5 log टू द बेस 2 b। तो बेसिकली इसको मज़ीद हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, यही है 5 log टू द बेस 2 1 माइनस 5 log टू द बेस 2 b डिवाइडेड बाय 5 log टू द बेस 2 a। Question number 4 says find the value of x in the following equations. This is log 2 plus log x is equal to 1। सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। सबसे पहले आप इसको सिंगल लॉग के तौर पर लिखेंगे, एडिशन मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगी और इक्वल टू यहाँ नहीं डलेगा क्योंकि ये log 2 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलें तो ये बनेगा log 2x इज़ इक्वल टू 1। बेस क्या है इस लॉग की, 10, तो एक्सपोनेंट 2x है 1, क्योंकि गिवन नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट 10 है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें 10 1x इज़ इक्वल टू 2x, तो x कितना बना 10 डिवाइडेड बाय 2, तो x कितना बना 5। इसके पार्ट 2 पे चलते हैं। यहाँ पे log टू द बेस 2x है तो सोल्यूशन की तरफ चलें। log इसको पहले सिंगल लॉग के तौर पर लिख लें तो 8x हो जाएगा इज़ इक्वल टू 5। बेस 2 है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएं, एक्सपोनेंट 5 इज़ इक्वल टू 8x, 2 5 टाइम्स इज़ 32 इज़ इक्वल टू 8x, x इज़ इक्वल टू 32 बाई 8, x इज़ इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 पे चलते हैं। 81 की फैक्टराइजेशन करें। 81 3 2 6 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 3 4 टाइम, तो आप लिख लेंगे 3 एक्सपोनेंट 4 इज 243 के फैक्टराइजेशन करें। 2433 से स्टार्ट करेंगे और बाकी 81 से आगे यही हैं, तो दिस बिकम्स एज 3 एक्सपोनेंट 5 x प्लस 2। अब बेसिस तो सेम हो गई तो ये पार्ट्स को रेजोल्यूट कर लें। ये x याद रखिएगा यहाँ पे मौजूद है, तो 4x इज़ इक्वल टू ये 5 को इससे मल्टीप्लाई करें 5x प्लस 10 हो जाएगा, तो 4x माइनस 5x इज़ इक्वल टू 10, माइनस x इज़ इक्वल टू 10 या x इज़ इक्वल टू माइनस 10। पार्ट 4 पे चलें, अगर इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। दिस इज़ 1/27, इसको इन्वर्ट कर लें 27 डिवाइडेड बाय 1, ये एक्सपोनेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे। 27 के फैक्टराइजेशन कर लें, 3 का क्यूब इस 27 के फैक्टर 3 का क्यूब, डिनोमिनेटर लिखने की ज़रूरत नहीं, माइनस एक्स प्लस 6 इज़ इक्वल टू 3 का क्यूब। बेसिस सेम, पार्ट्स को रेजोल्यूट कर लें। माइनस 3x प्लस 18 इज़ इक्वल टू 3, माइनस 3x इज़ इक्वल टू 3 माइनस 18, माइनस 3x इज़ इक्वल टू माइनस 15, या x इज़ इक्वल टू माइनस 15 बाई माइनस 3, x इज़ इक्वल टू 5। log 5x माइनस 10 इज़ इक्वल टू 2। तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करा दें, log 5x इंटू 10 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 2, 5 इंटू 10 इज़ 50, log ऑफ 50x इज़ इक्वल टू 2। बेस इसकी 10 है log की, क्योंकि गिवन नहीं है, तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखेंगे तो लिखेंगे 10 एक्सपोनेंट 2 इज़ इक्वल टू 50x। 10 एक्सपोनेंट 2 100 है इज़ इक्वल टू 50x, तो x निकालना है तो ये 2 आएगा, 100 बाई 50 करेंगे तो x इज़ 2। इस पे चलेगा तो ये log टू द बेस 2 यहाँ पे कॉमन है, तो x प्लस 1, और जब इसको आप सिंगल लॉग के तौर पर लिखेंगे तो ये माइनस जो है ये डिवीजन में चला जाएगा, यानी x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 2। बेस 2 है तो ये 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 2 का ये एक्सपोनेंट जो लॉगरिथम है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी, और जो एक्सपोनेंट है वो राइट पे चला जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 4 है
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नेक्स्ट स्टेप पे कराते हैं। x+1 डिवाइडेड बाई x-4 क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 इंटू x-4 इज़ इक्वल टू x+1, 4x-16 इज़ इक्वल टू x+1। 16 को उधर ले जाएं, x को इधर लें। 4x माइनस x इज़ इक्वल टू 1 प्लस 16, 3x इज़ इक्वल टू 17 एंड x इज़ इक्वल टू 17/3। ये इसका आंसर है।